राजनीति में जो है ना, सिर्फ परसेप्शन का खेल होता है। एक नेता जो है वो जनता के बीच कैसी इमेज बनाता है, बस इसी का खेल होता है और इसी के आधार पर जनता नेता को चुनती है, उन्हें पसंद करती है और वो जो परसेप्शन है वही एक नेता को लोकप्रिय बनाता है, वोट दिलाता है और सिर्फ वोट ही नहीं दिलाता है, जनता के दिल में जगह भी दिलाता है। अब ये फर्क जो है वो कैसे नजर आता है एक नेता और दूसरे नेता में, यही आपको बताना चाहती हूँ। मैं ही नहीं, तमाम लोग इस दोनों अलग अलग तस्वीरों को देख रहे हैं और देखने के बाद कह रहे हैं फर्क तो दिखता है भैया, फर्क नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पंजाब में बाढ़ का दौरा करने गए। कैसे गए? प्लेन में बैठकर गए। प्लेन में ही दौरा उन्होंने किया, प्लेन से ही उन्होंने बाढ़ को देखा और प्लेन से ही बैठकर वापस लौट आए। एक नेता वो है जो जनता की समस्या, बाढ़ की समस्या को प्लेन से सुलझाने की कोशिश करता है। 8,000 करोड़ से भी अधिक के जहाज में बैठकर, उड़न खटोले में बैठकर लोगों की समस्या सुनता है। और दूसरा नेता वो है जो कीचड़ में उतरता है, सिंपल तरीके से लोगों के बीच पहुंचता है, लोगों को अपने पास नहीं बुलाता, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो दुख में हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये दोनों तस्वीरें एक तरफ इशारा करती हैं, वो ये कि एक नेता वो है जो अपने आप को चाय बेचने वाला कहा करता था, जिसने गरीबी देखी थी, जिसने हर संभव जो है वो आम इंसान की जिंदगी जी थी। और एक नेता वो है जिसे हम अमीर कहते हैं, जिसे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, राजनीतिक घराने में पड़ा बड़ा है, इस तरीके की चीजें कही जाती हैं। वो नेता कैसा है? वो नेता वो है जो जमीन पर पहुंच रहा है, जहां पर साधन नहीं है वहां पर ट्रैक्टर तक की सवारी कर दे रहा है। एक नेता वो है जिसको चाय पीने के लिए अलग से कप प्लेट नहीं मंगाना पड़ रहा। एक आम इंसान जो अपने घर में जिन बर्तनों का इस्तेमाल करता है, उन्हीं बर्तनों में चाय बनाकर राहुल को सर्व करता है और राहुल गांधी उस चाय को पीते भी हैं। साथ में एक प्लास्टिक का कटोरा नुमा है, उसमें बिस्किट है, उस बिस्किट को राहुल गांधी खाते भी हैं। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें जब मीडिया तक पहुंचानी होती है, एक नेता किसी के यहाँ जाते हैं, उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। कटोरी मंगाते हैं लोग, प्लेट मंगाते हैं, चमचमाते स्टील के थाली में कटोरी चम्मच में बैठकर जब वो खाना खाते हैं, सामने बिस्लेरी की बोतल लगकर, तब एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि देखिए हम पीड़ितों के बीच गए, उनकी समस्या सुनी, उनके साथ भोजन किया। एक सेट करने वाली चीज होती है और एक करने वाली चीज होती है, जो राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने किया भी है। उन्होंने पंजाब के उन तमाम इलाकों में जो लोग परेशान रहे, उनकी समस्या सुनी। उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि बमुश्किल सिर्फ अपनी जिंदगी बचा पाए हैं और एक तिनका नहीं बचा। जमीन जो डूबी सो डूबी, फसल जो बर्बाद हुई सो हुई, मकान जो धराशायी हुए सो हुए, परिवार में अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ जान बच पाई है। इस तरीके की बात बता रहे हैं, जानवर तक बह गए। इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की परेशानी लोग राहुल गांधी के साथ साझा कर रहे हैं। और वही बच्चा जो था हमने कपड़ा पाया, जो हमारी गाय भैंस थी वो भी बह गई, तो मर गई, तो जान बचाई है जी, बाकी तो सब बह गए, बाकी सब बह गए। मैं तो सौ डेढ़ बेचने वाला है, मेरी मोदी जी का सफर आसमानी था और राहुल गांधी का सफर जो है वो जमीनी था। इतना ही नहीं, अब एक वीडियो आपको और दिखाना चाहती हूँ। इन्हीं बाढ़ पीड़ित से मिलते हुए राहुल गांधी एक घर में गए। उस घर में एक बच्चा था जो रोता हुआ ये बता रहा था कि वो डर गया था, जिस तरीके से बाढ़ की तबाही थी, जो बाढ़ का वेग था, जो पानी था, वो कैसे डरावना लग रहा था। उस छोटे से बच्चे ने रोते हुए राहुल गांधी को जब अपनी बात बताई, तो राहुल गांधी सिर्फ उसे गले से नहीं लगाते, बल्कि उसे एक ढांढस बनाते हैं, उसका हौसला बनाते हैं और कहते हैं अरे तुम कैसे डर सकते हो, तुम तो सबसे बहादुर हो। डर गए थे? तुम कैसे डर गए? तुम तो सबसे बहादुर हो, तुम कैसे डर गए? चलो बोलो ना। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो भी देखना होगा। स्क्रीन पर दोनों वीडियो एक साथ लगाकर आप देखिए कि एक बच्चे को मोदी जी अपने गोद में लिए हुए हैं। ये वही बच्ची है जो हिमाचल में जो तबाही आई थी, मंडी में जो तबाही आई थी, उससे इस बच्ची का पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया। माता पिता, दादी,
सब खत्म हो गए, यानी कि ये यतीम हो गई, इसका कोई नहीं बचा। उसे मोदी जी अपने गोद में बैठकर खिला रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस उम्र में उसने कुछ भी नहीं देखा, उसे बोलना तक नहीं आता, उसे ये तक नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन थे, उस लड़की का पूरा परिवार खत्म हो गया और आपने उसे क्या दिया? एक प्रधानमंत्री जब किसी पीड़ित से मिलता है, एक प्रधानमंत्री जब किसी ऐसे से मिलता है जिसका सब कुछ उजड़ गया हो, जिसके पास कुछ ना बचा हो, और खास तौर पर वो बच्ची, वो लड़की, अभी नवरात्रि होगा तो हर कन्या का पैर छूते, पैर धुलते लोग नजर आएंगे, लेकिन वो बच्ची जिसने सब कुछ खो दिया, अपने माँ बाप से लेकर परिवार का हर एक शख्स खो दिया, उस लड़की को सांत्वना राशि के रूप में, सहायता के रूप में अपने ही बजट से मोदी जी ने क्या दिया, इसकी कोई पुष्टि, कोई खबर कहीं देखने को नहीं मिली। अब दूसरी खबर आप देखिए, ये वो पुंज की है। इस खबर का हिस्सा आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस पुंज में राहुल गांधी जब गए थे, जब पाकिस्तान की गोलाबारी से वो तमाम बच्चे जब यतीम हुए, उनके माता पिता खत्म हो गए, तब राहुल गांधी ने पूरी जिंदगी शिक्षा का बोझ अपने कंधे पर उठा लिया था। अब फिर कहेंगे कि मैं इस तरीके के वीडियोस दिखाकर विपक्ष के साइड की बैटिंग करती हूँ, विपक्ष की तारीफ करती हूँ। अरे भैया, जो सत्ता में बैठे हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जिनका काम ही जनता की सेवा करना है, जिनका काम ही लोगों की समस्याएं सुनना है, उन्हें लाभ पहुंचाना है, उन्हें हर संभव मदद करनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। अरे आकाश से क्या दिखेगा कि किसका घर कितना डूब गया, किससे क्या परेशानी हुई? एक नेता ऐसा है और एक नेता ऐसा है जो लोगों की समस्या नहीं सुन पा रहा है, इसलिए परेशान है। जो सुरक्षा में लोग खड़े उनसे लड़ जा रहा है कि मुझे तो जाना है भाई, मैं भारत में हूं और मुझे भारत के उस इलाके में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए जिस इलाके में बाढ़ की तबाही से लोगों का आवागमन का, यातायात का साधन टूट गया है। लोग टापू जैसा बन गए हैं, पूरा चारों तरफ से पानी है, एक छोटे से इलाके में लोग किसी तरीके से रह रहे हैं। राहुल गांधी वहां जाने की जिद करते हैं और सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी लड़ाई भी करते हैं। आप ये वीडियो देखिए। Then why didn't you use that logic there? तो आप दूसरों को दोनों कर लिया सर। इंडिया में आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। हाँ, जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते, यही कह रहे हो? Sir, we are always ready to protect, sir. नहीं, but you are saying that is India, that you cannot protect me in Sir, India. but that area is different, sir. So we have. What It is is our what? It duty is not to- India? Sir, it is India, sir. Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. कहाँ So terrain we have to tell each and मतलब every आपका aspect कहना of है कि security, sir. आपके कहना है कि इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो बिकॉज़ पंजाब पुलिस कैन नॉट प्रोटेक्ट हिम। आदित्य जी, साफ दा एक ही गल है कि सर कहते हैं कि वहां पर हिंदुस्तानी रह रहे हैं। राहुल गांधी जब किसी से मिलते हैं, उनकी भी तस्वीरें और फोटोज और वीडियोस सामने आती हैं, लेकिन उन फोटोज वीडियो में ऐसा नहीं लगता कि कोई एंगल सेट करके किसी तरीके से वीडियो को ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है या किसी विशेष तरीके से सेट किया जा रहा है कि उसमें सिर्फ राहुल नजर आए, उसमें सिर्फ जिस एंगल को दिखाने की कोशिश की गई है वो नजर आए। लेकिन न जाने क्यों जब भी मोदी जी की कोई वीडियो सामने आती है उसमें परफेक्शन नजर आता है, एक एंगल नजर आता है, ऐसा लगता है कि बाकायदा उस वीडियो को शूट कराया गया है। अब यही नीतिका का ही वीडियो देख लीजिए। वो मासूम बच्ची जिसे नीति का कोई फायदा नहीं मिला, जिसे सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपनी किसी भी नीति का कोई लाभ नहीं दिया, वही नीतिका जो है वो मोदी की गोदी में खेल रही है। और जिस तरीके से वीडियो शूट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एंगल सेट करके वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब ये तस्वीर और ये तस्वीर दोनों फर्क बताती है, और यही फर्क एक नेता सेट करने की कोशिश करता है। उस नेता को न जाने कितनों ने पप्पू कह दिया है, न जाने कितनों ने न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन जब से राहुल गांधी जमीन पर उतरे हैं, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके बाद से वो जमीन पर टहलना शुरू किए। कभी मजदूर से मिलते हैं, कभी किसी बढ़ई से मिलते हैं, कभी किसी चप्पल सिलने वाले से मिलते हैं, कभी किसी कूली से मिलते हैं, और जब कुछ नहीं होता है तो उन बाढ़ पीड़ितों से मिलकर चले आते हैं। एक बच्चे को प्यार से गले लगाकर उसको ढाढ़स बनाकर उसको भरोसा दिलाते हैं कि मैं हूं। ये फर्क होता है, और ये जो फर्क है ना, उसको राहुल गांधी ने साधने की बहुत अच्छे से कोशिश कर ली है। और ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी की ये छवि कुछ बेहतर उन्हें दिलाने की कोशिश जरूर कर सकती है, और चीजें बदली हैं।
भाई साहब, लोगों को जिस तरीके से उनके दिमाग में एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी पप्पू हैं, उस एजेंडा को राहुल गांधी की इस छवि ने बहुत गहरा चोट पहुंचाया है। अब लोग साफ कहते हैं कि नेता तो हमें वही चाहिए जो हमारे बीच आ सके, जो हमारे बीच बैठकर हमारी बात सुन करके, जिसे देखकर ऐसा लगे ना कि वो नेता है और हम जनता हैं। नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच जब बैठे तो जनता जैसा ही नजर आए, जनता में ही नजर आए, ऐसा नेता चाहिए। अब मोदी जी पंजाब तो गए, उन्होंने हेलीकॉप्टर से 2.5 घंटे की यात्रा भी की, उस यात्रा का वीडियो फोटो भी आया और उसको न जाने कितने टीवी चैनलों में दिखाया भी गया, और जो पंजाब को दिया गया वो 16,000 करोड़ ही थे। अब बड़ा सवाल ये है कि 50,000 करोड़ तो पंजाब के खुद ही केंद्र सरकार पर बकाया हैं। अब आप किसी की पीड़ा, किसी के दुख, किसी की समस्या में जाएं तो कम से कम उधार के पैसे तो लौटा दे। यही बात पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार और मोदी जी से गुहार लगाकर कहा गया कि आप हमारी समस्या भी सुनने आए, हेलीकॉप्टर से सुनने तो चले आए, लेकिन आपने वो मदद जो करनी चाहिए थी वो तक नहीं की। हमारा बकाया पैसा तो आपने हमें दिया ही नहीं, और जो झुंझुना पकड़ा कर गए हैं उससे पंजाब की जो त्रासदी है उस पर मलहम नहीं लग पाएगा। तो ये वो फर्क है जो एक नेता और एक विपक्ष के नेता में देखने को मिल रही है। ये वो फर्क है जो एक बनावटी नेता और असली नेता में देखने को मिलती है। ये वो फर्क है जो लगातार लोगों को नजर आ रहा है। ये मैं अपनी राय नहीं बता रही हूँ, ये सोशल मीडिया पर न जाने कितने लोगों ने इस तरीके की बात कही, न जाने कितने पोस्ट मैंने पढ़े, तो मुझे लगा कि इस तरीके की तस्वीर को एक कंपेयर करके, दोनों की तुलना करके आपके साथ जो है वो साझा करनी चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो पर आपकी राय जो भी हो वो बताइएगा। अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो भी बताइएगा। अपना सलाह, अपनी सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। बहुत धन्यवाद।